जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, पार्टियों ने अपनी खूब तैयारी शुरू कर दी है। उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही है और इस दिल धड़कन के साथ साथ उन्होंने अपनी तैयारियां भी खूब शुरू कर दिया है। लोगों के बीच में जाना, उनसे उनके मुद्दों पर बात करना, महिलाओं के बीच में बात करना, पुरुषों के बीच में बात करना, जातिगत धर्म वाइज बात करना और उनके मुद्दे को अपना का एहसास दिलाना। पार्टियों ने खूब ये हथकंडा अपनाना शुरू कर दिया है। लेकिन भैया आप ये भी समझ लीजिए कि मतदाता भी खूब होशियार हो चुका है। वो भी जान रहा है, आप जितना भी लोगों के मन को टटोलिए, लेकिन लोग भी आपके मन को उतने ही अच्छे तरीके से टटोल पा रहे होंगे जैसे आप टटोल पा रहे हैं। चलिए, आप इसी तरह से तैयारी करते रहिए और लोग भी अपनी तैयारी करते रहेंगे और हम भी मतलब एज अ रिपोर्टर भी हम भी तैयारी कर रहे हैं कि आप किस तरह से लोगों के बीच में कितने खरे उतर रहे हैं। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। महोबा की कांग्रेस से महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मामा भारती ने 31 अक्टूबर को एक कार्यक्रम कर महिलाओं की समस्याओं को सुना और उन पर ठोस कार्यवाही करने की बात कहकर महिलाओं का भरोसा जीतने की कोशिश करी। महिलाओं ने भी इनके इस भरोसे पर हाँ में हाँ मिला लिया। इंसान की बेटी हूँ कि मेरे पिताजी इकबाल अहमद, जिन्होंने हमेशा संघर्ष किया है और मेरे हाथ में जो हथियार रखा है उसको कलम कहते हैं। मेरे पापा ने जब वो कलम मेरे हाथ में रखी थी तब उन्होंने इतिहास को दोहरा दिया था और आज उनके ही सपोर्ट से मैं मामा भारती इन माँ बहनों के साथ में खड़ी हूँ। इसी तरह से बनारस में 22 अक्टूबर को अपना दल ने किसानों के पक्ष में ट्रैक्टर रैली निकाली। अपना दल पार्टी के राष्ट्रीय नेता पल्लवी पटेल कह रही थी कि वह उन लोगों के साथ हैं जो असल में कमज़ोर हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, शूद्र हैं। वह उनके लिए काम करेंगी। तो क्या ये पार्टी पहली बार सत्ता में आ रही है या इस पार्टी के रोल से लोग ही अनजान हैं? चाहे हमारी 2200 किलोमीटर की पैदल यात्रा रही हो, चाहे 1200 किलोमीटर की ये ट्रैक्टर यात्रा रही हो, हम सब लोग सर्व समाज की बात करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, सामाजिक बराबरी की बात करते हैं और उसी चीज़ को दिलवाने के लिए, उन्हीं अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, बहुजन समाज को सबसे नीचे पायदान से ऊपर उठा के बराबरी में खड़े करने के लिए हम ये पदयात्रा और पैदल यात्रा, ट्रैक्टर यात्रा लगातार कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है सर्व समाज के अधिकारों को सुनिश्चित करना, उनकी आवाज़ को बुलंद करना और बहुजन सुखाए बहुजन हिताय की बात को आगे लाते हुए ऐसा करना कि वो समाज जो इस देश का पिछड़ा है, जो इस देश का दलित है, जो इस देश का कमेरा है, जो इस देश का किसान है, जिसको शूद्र कहा जाता है, उस समाज को निचले पायदान से खड़े बराबरी में खड़ा कर दे। बनारस में ही समाजवादी पार्टी ने 19 अक्टूबर को साहू राठौर महासभा के नाम पर कार्यक्रम किया और मूलभूत सुविधा जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर काम करने की बात कही। समाज को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का और जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं श्री जगजीवन बाबू जी, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, इस समाज को इस बात को बताना है कि उनका हित समाजवादी पार्टी में है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि इस समाज को जोड़ने का। जो विधानसभा के सामने समाजवादी पार्टी गैस की इतनी किल्लत हो गई है कि इतनी महंगाई है कि जो उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी ने दिया था उन महिलाओं ने गैस भरवाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, लोग मौत खुदकुशी कर ले रहे। इतनी महंगाई है और प्रियंका गांधी आए हैं, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आए, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये यूपी का जनादेश है कि अखिलेश यादव पुनः 2022 में उत्तर प्रदेश में आएंगे। क्या मुद्दा होगा चुनाव का? मुद्दा आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक मुद्दा बेरोजगारी की है। बेरोजगारी है, महंगाई है और अपराध, लेकिन अपराध बिल्कुल अपराध भी बढ़ा है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का जो मुद्दा होगा बेरोजगारों का, नौजवानों का और महंगाई का मुद्दा होगा उत्तर प्रदेश। पार्टी जिला अध्यक्ष अजय चौधरी कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग ठेला लगा रहे हैं
तो फिर हमारा भी पार्टी से एक सवाल करना तो बनता ही है कि जब चुनाव आते हैं तभी ये बातें क्यों होती हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।